स्टार्ट करें बेटा। Assalamu alaikum. My name is Hadija Shanze Mustafa. Today my topic of presentation is P block elements. P block elements or zero group elements includes noble gases. Noble gases belong to group 18. They are also known as zero group elements because their outermost shells are completely filled. उनके outermost shells जो हैं वो completely filled होते हैं क्योंकि उनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो स्टेबल होती है। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आटोमोस्ट शेल कंप्लीट होने की वजह से उनमें कोई भी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन, शेयर या लूज़ करें। इसी वजह से वो इनर्ट गैसेस होती हैं। इनर्ट गैसेस होने की वजह से उनके बहुत से यूजेस हैं जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो हम यूजेस ऑफ नोबल गैसेस से स्टार्ट करते हैं। एज ऑल द नोबल गैसेस हैव a unique character of inertness, they have many beneficial uses in different fields. तो हम इनके यूजेस की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हीलियम के यूजेस। Helium gas has been used as a substitute for hydrogen gas in filling airships because hydrogen gas is highly inflammable and it is dangerous to use in airships. हीलियम गैस को एयरशिप्स या स्पेस क्राफ्ट्स वगैरह में हाइड्रोजन गैस की जगह पर यूज़ किया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इनफ्लेमेबल होती है, जो कि एयरशिप्स में अगर हम यूज़ करें तो वो बहुत डेंजरस है, और जबकि हीलियम गैस जो है वो नॉन फ्लेमेबल है, इसलिए हम हीलियम गैस को यूज़ करते हैं। सेकेंड यूज़ है इसका डीप सी डाइवर्स के डाइविंग ऑपरेटर्स के लिए। इसमें जो है a mixture of 80% helium and 20% oxygen is used instead of air in diving apparatus by deep sea divers because helium, unlike nitrogen, is not appreciably soluble in blood under high pressure. डीप सी डाइवर्स के डाइविंग ऑपरेटर्स के लिए 80% हीलियम और 20% ऑक्सीजन की गैस का मिक्सचर यूज़ किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ब्लड में प्रेशर के साथ डिजॉल्व होती है, जबकि हीलियम जो है अगर प्रेशर ज़्यादा होता जाए वो ब्लड में डिजॉल्व नहीं होती। The air proves harmful because nitrogen of the air dissolves in the blood at high pressure when the diver is under the sea. अगर डाइवर्स जो हैं वो नॉर्मल एयर लेकर पानी में जाएंगे तो जैसे जैसे वो पानी की डेप्थ में जाते जाएंगे प्रेशर हाई होता जाएगा। प्रेशर हाई होने की वजह से जो एयर में मौजूद नाइट्रोजन है वो ब्लड में डिजॉल्व होती जाएगी, और जिसकी वजह से एक तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स कॉज करेगी, दूसरा व्हेन ही कम्स टू द सरफेस प्रेशर इज सडनली डिक्रीज। तो जब वो ड्राइवर दोबारा सरफेस से वापस आएगा तो प्रेशर जो है वो फौरन डिक्रीज होगा। The bubbles of the nitrogen gas now escape from the blood are collected at joints which cause pains. प्रेशर सडनली डिक्रीज होने की वजह से जो नाइट्रोजन ब्लड में डिजॉल्व हुई थी वो एस्केप करेगी और जो है निकलने के बाद वो जॉइंट्स में इकट्ठी हो जाएगी जो कि जॉइंट पेन कॉज करेगी, जिसकी वजह से हम नॉर्मल एयर जो है वो डाइवर्स यूज नहीं करते। तीसरा यूज है मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन हैज बीन यूज्ड टू असिस्ट ब्रीथिंग इन केस ऑफ अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी डिजीजेस। हीलियम और ऑक्सीजन के मिक्सचर को अस्थमा के पेशेंट्स भी यूज करते हैं और दूसरी रेस्पिरेटरी डिजीजेस के तौर पर भी इसको यूज किया जाता है। Being light, this mixture gas diffuses more rapidly than air through the partly choked lung passages. क्योंकि हीलियम गैस जब का वेट जो है वो बहुत ही लाइट होता है, लाइट वेट होने की वजह से ये चोक्ड लंग्स या फिर डक्ट्स में से आराम से गुजर जाती है, जबकि नॉर्मल एयर है वो बहुत हैवी होती है जिसकी वजह से वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स काज कर सकती है। ड्यू टू वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट इट इज वाइडली यूज्ड इन क्रायोजेनिक्स। बहुत ही ज़्यादा लो बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से ये क्रायोजेनिक्स में यूज़ किया जाता है। इसको क्रायोजेनिक्स में यूज़ होने वाली जो मशीनरीज होती हैं उनमें एटॉमिक रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और एमआरआई मशीन्स आ सकती हैं। इन मशीन्स का जब रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं तो उनकी मशीनरी बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है। उनको कूल डाउन करने के लिए हीलियम को यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। Liquid helium is used to realize very low temperatures in order to study the phenomenon of which occur near the absolute zero. लिक्विड हीलियम का जैसे कि मैंने बताया कि इसका बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है, तो इसको जो है बहुत से ऐसे फिनोमिनन को स्टडी करने में ये हेल्प करती है जो कि जिनका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो तक होता है। Some metals attain enormously high electrical conductivity when cooled down near the absolute zero and hence powerful electromagnets can be used using small coils cooled in liquid helium. बहुत से ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि जब उनका फिनोमिनन एक परफॉर्म किया जाए और उनका टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट जीरो तक कर दिया जाए तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। और अगर इन मेटल्स को हम लिक्विड हीलियम में रखें तो उनकी जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ कर सकते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वो होती है, वो टेक्निक है जिसकी मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लाई मेजर कर सकते हैं।
Helium is used as cooling agent in gas-cooled atomic reactors because helium has high thermal conductivity and it remains unaffected by irradiation. हीलियम का क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ही लो होता है, इसकी वजह से इसको हम एटॉमिक रिएक्टर्स के ऑपरेटर्स को कूल डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो इसकी बहुत ही ज़्यादा हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है और दूसरा इसकी जो है हीलियम जो है वो रेडिएशन से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होती। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन टायर्स ऑफ लार्ज एरोप्लेन्स। तो बड़े एरोप्लेन्स में की टायर्स में हवा भरने के लिए भी हीलियम गैस को यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन सिग्नल लाइट्स एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प्स। सिग्नल लाइट्स और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प्स में हीलियम गैस में की फिलामेंट्स में हीलियम गैस यूज़ होती है। हीलियम इज़ यूज्ड इन वेदर ऑब्जर्वेशन बलून्स ड्यू टू इट्स लाइटनेस एंड नॉन फ्लेमेबल नेचर। वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए वेदर बलून्स को स्पेस में भेजा जाता है, उन बलून्स में हीलियम गैस यूज़ की जाती है क्योंकि हीलियम गैस का वेट बहुत ही लाइट होता है और ये फ्लेमेबल नहीं होती। Helium is used to provide an inert atmosphere for handling very reactive metals and in metal arc welding because at high temperature molten metal may react with oxygen and nitrogen in ordinary atmosphere. हीलियम गैस जो है क्योंकि इसकी इनर्टनेस की वजह से ये इनर्ट एटमॉस्फेयर देती है। अगर एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे मेटल्स और बहुत ही ज़्यादा अगर रिएक्टिव मेटल्स जो है वो वेल्टिंग की जाए तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो एक दूसरे से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस रिएक्शन को रोकने के लिए हीलियम गैस यूज़ की जाती है ताकि वो एक इनर्ट एटमॉस्फेयर दे और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के रिएक्शन को वेल्टिंग के दौरान होने से रोक सके। Helium nucleus is used as a bombarding particle for the artificial disintegration of atoms. Helium nucleus की जो नेचर है वो अल्फा पार्टिकल जैसी होती है, तो इस वजह से इसको हम बम्बार्डिंग पार्टिकल के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नियॉन के यूजेस। इसमें पहला है कि इट इज यूज्ड इन नियॉन डिस्चार्ज लैम्प्स एंड साइंस विच आर यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पटीज बिकॉज द नियॉन लाइट्स आर विजिबल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस इवन विजिबल थ्रू फॉग एंड मिस्ट। नियॉन जो है वो नियॉन डिस्चार्ज लैम्प्स और साइंस में यूज हो जाती है जो कि एडवर्टाइजिंग पर्पसेस के लिए यूज होती है। जैसे कि हमने बहुत सी जगहों पे देखा होगा, जैसे कि मॉल्स और मैरिजेस हॉल में उनके जो नाम होते हैं वो बहुत ही दूर से ही हमें नजर आ रहे होते हैं, वो असल में नियॉन ट्यूब से ही उनकी जो इलेक्ट्रिक जो नेम्स होते हैं वो नियॉन गैसेस से ही बने होते हैं। Since the light of the neon signs has better penetrating power through fog and mist, the neon signs are also used in beacon lights for the safety of air navigation. क्योंकि जो नियॉन साइंस होती है उनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो फॉग और मिस्ट में नॉर्मल लाइट से ज्यादा होती है, इसलिए एयर नेविगेशन में भी नियॉन ही यूज होती है। Mixture of helium and neon does not conduct electric current until a certain limiting voltage is applied to it and thereafter it starts conducting the electric current. हीलियम और नियॉन जो है नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट को जो कंडक्ट नहीं करते जब तक कि एक लिमिटिंग वोल्टेज अप्लाइड ना की जाए। Based on this property, it is used in certain protective electrical devices like voltage stabilizers or current rectifiers. और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इस मिक्सचर को एज अ प्रोटेक्टिव मेजर यूज किया जाता है वोल्टेज स्टेबलाइजर्स और करंट रेक्टिफायर्स में। Electric discharge tubes are filled with neon, which causes the familiar red glow, is used for advertisement and signboard purposes. Electric discharge tubes में अगर हम neon यूज करें तो वो एक रेड कलर का ग्लो देती है जिसको हम एडवर्टाइजमेंट और साइनबोर्ड पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑर्गन। ऑर्गन का पहला यूज है कि ऑर्गन इज यूज्ड फॉर फिलिंग द फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। इट इज मिक्स्ड विद नियॉन इन नियॉन साइंस टू ऑब्टेन द लाइट ऑफ वेरियस कलर्स। नियॉन की तरह ऑर्गन को भी जो है एडवर्टाइजमेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। अगर हम ऑर्गन और नियॉन को मिलाएं तो वो बहुत से मुख्तलिफ कलर्स हमें देंगे जो हम फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में यूज कर सकते हैं। Argon is also used to fill the gap between panes in sealed double gaze windows as its low thermal conductivity reduces heat loss. बहुत से घरों में डबल ग्लेज्ड विंडोज यूज की जाती हैं। डबल ग्लेज्ड विंडोज में दो शीशे यूज किए जाते हैं, इन शीशों के दरमियान एक गैप रह जाता है जो कि हीट लॉस का कॉज करता है। अगर हम ऑर्गन को यूज करें वो इन गैप्स को फिल कर देती है और इसकी लो थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से वो हीट लॉस भी कम करती है। फिर आता है कि ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक फिलामेंट्स लैम्प्स आर फिल्ड विद ऑर्गन। जो आम तौर पर इलेक्ट्रिक फिलामेंट्स लैम्प जो घरों में भी यूज होते हैं उनमें भी ऑर्गन यूज होती है। The higher the temperature of the filament in such a lamp, the greater is its efficiency of illumination. एक लैंप के फिलामेंट के जितना ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा किया जाएगा उतनी ही ज्यादा वो इल्यूमिनेशन मतलब कि रोशनी देगा। बट द ग्रेटर ऑल्सो इज इट्स लॉस ऑफ मेटल बाय इवेपोरेशन। लेकिन जितनी ज्यादा हम उसके टेम्परेचर को ज्यादा करते जाएंगे इवेपोरेशन की वजह से वो मेटल को जो है वो इफेक्ट करता जाएगा। मेटल वेपर्स कंडेंस ऑन द ग्लास बल्ब ब्लैकनिंग इट।
एंड द फिलामेंट सून इवेपोरेट्स। मेटल वेपर्स जो हैं वो ग्लास बल्ब के ऊपर इकट्ठे होते जाएंगे, उसकी वजह से वो उसको ग्लास को जो है वो ब्लैक करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से फिलामेंट जो है वो जल्दी ही खराब हो जाएगा। To permit the use of high temperature filament without evaporation, a gas is used to fill the lamp, and the greater the molecular weight of this gas, the less tendency there is for the metal atoms to diffuse through it. तो इस डिमेरिट को खत्म करने के लिए हमें एक ऐसी गैस की जरूरत है फिलामेंट में यूज करने के लिए जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उस गैस का होगा उतनी ही ज्यादा वो मेटल एटम्स की डिफ्यूजन को रोकेगा। तो इसी पर्पस के लिए ऑर्गन को यूज किया जाता है। नाइट्रोजन भी यूज की जा सकती है, लेकिन जैसे कि हमें हमें यहाँ बताया जा रहा है कि हमें एक मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा वाली गैस चाहिए, तो इसलिए ऑर्गन 40 इज बेटर देन नाइट्रोजन 28 फॉर दिस पर्पस। ऑर्गन 40 को जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप्स के फिलामेंट्स में यूज करेंगे तो वो उसके लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर देगी। The most widespread use of argon is to provide an inert atmosphere for the production of air-sensitive compounds and as an inert gas blanket to suppress the oxidation of metals when they are welded. हीलियम और नियॉन की तरह आर्गन भी इनर्ट गैस है, तो ये भी मेटल्स के रिएक्शन के दौरान एक जो है इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। Atmosphere of argon is used in the preparation of titanium and in metallurgical processes involving this metal because it is attacked at threat by both oxygen and nitrogen. एटमॉस्फेरिक आर्गन जो है वो टाइटेनियम की प्रिपरेशन के दौरान भी यूज की जाती है, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन के दौरान एक स्टेज आती है रेड स्टेज, जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं। इस रिएक्शन को रोकने के लिए आर्गन यूज की जाती है ताकि वो एक इनर्ट एटमॉस्फेयर दे। उसके बाद गीगर मुलर काउंटर्स आर आल्सो फिल्ड विद आर्गन। गीगर मुलर काउंटर्स जो कि रेडिएशन डिटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनमें भी आर्गन को यूज किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं क्रिप्टॉन के यूजेस। क्रिप्टॉन इज यूज्ड इन आयोनाइजेशन चैम्बर्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज वो होती हैं जो कि स्पेस से रेडिएशंस आती हैं, उन रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए क्रिप्टॉन यूज किया जाता है। Krypton is used to produce intense light in cinematography. Cinematography में यूज होने वाले कैमरास, फिल्मी कैमरास में भी हाई इंटेंसिटी के फ्लैश को प्रोड्यूस करने के लिए क्रिप्टॉन यूज होते हैं। It is used in filming luminous tubes. It can be used in ordinary electric lamps to prolong the life of the filament, but it is very expensive to use. ये भी क्रिप्टॉन भी जो है वो लाइफ ऑफ द फिलामेंट को इंक्रीज की लाइफ ऑफ द फिलामेंट को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड है, इसलिए इसे यूज नहीं किया जाता। Krypton 85, an isotope of krypton, is used for the measurement of thickness of sheets of metals and plastics. Krypton के isotopes Krypton 85 यूज किया जाता है मेटल्स और प्लास्टिक की थिकनेस को मेजर करने के लिए। Krypton 85 is also used in electric tubes for regulating the voltages. उसके बाद यही आइसोटोप जो है वो रेगुलेशन ऑफ वोल्टेजेस, मतलब कि एंडिंग पॉइंट पे जो वोल्टेज आएगी और जो स्टार्टिंग पॉइंट से वोल्टेज गई थी, इन दोनों को रेगुलेट करने के लिए क्रिप्टॉन 85 यूज होती है। Krypton is used in high efficiency minor कैप लैंप्स। माइनर जो है जो कि माइंस की खुदाई वगैरह करते हैं, उनकी कैप्स पे जो टॉर्च लाइट लैंप्स लगे होते हैं, उनमें भी क्रिप्टॉन यूज होती है। उसके बाद आ जाता है जीनॉन। Xenon has been used in bubble chambers for detecting gamma rays, neutrons and other nuclear particles. Xenon जो है वो gamma rays, neutrons और दूसरे nuclear particles को की डिटेक्शन में हेल्प करती है। Xenon has anesthetic properties, but it is not very widely used because it is approximately 2000 times more expensive than nitrous oxides. Xenon जो है वो एक अनकॉन्शियसनेस पैदा करने के लिए भी यूज की जाती है, लेकिन ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड से 2000 गुना ज्यादा महंगी है, इसकी वजह से इस एक्सपेंसिव मेथड की वजह से हम इसे यूज नहीं कर सकते। आइसोटोप्स ऑफ xenon आर आल्सो यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग मतलब कि एमआरआई और एक्सरेज और सीटी स्कैन्स की जो इमेजेस होती हैं, उनको उनको देखने में xenon के आइसोटोप्स हेल्प करते हैं। In 20th century, xenon has been used in propulsion system of a spacecraft by NASA. NASA ने 21st century में एक स्पेस प्रॉप को भेजने के लिए xenon गैस को यूज किया था, जिसने उसकी propulsion में हेल्प की थी। Xenon is used in discharge tube for producing high-speed flash of bluish light used in quick photography. क्विक फोटोग्राफी के लिए हमें जो है वो हाई स्पीड ब्लूइश लाइट की जरूरत होती है। उस फ्लैश को प्रोड्यूस करने के लिए xenon को उसकी कैमरास की डिस्चार्ज ट्यूब में यूज किया जाता है। Xenon can be used in ordinary electric filaments in place of nitrogen to suppress the evaporation of filament and hence prolong the life of
लैम्प बिकॉज बट इट इज़ टू मच एक्सपेंसिव। जिनान को क्रिप्टानोर और आर्गॉन की तरह लैम्प की जो है लैम्प के फिलामेंट की लाइफ स्पैन को इंक्रीज करने में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। उसके बाद आता है लास्ट है रेडॉन के यूजेस। Radon sealed in small capsule called seeds has been used as a radioactive substance in medicine, but is being superseded by more convenient artificially produced radioisotopes. रेडॉन के जो हैं अगर हम स्मॉल कैप्सूल्स जो हैं अगर हम उनको मेडिसिन में यूज कर सकते हैं, लेकिन अब इसकी बजाय आर्टिफिशियली प्रोड्यूस रेडियोइसोटोप्स यूज किए जा सकते हैं, जो कि ज्यादा कन्वीनियंट मेथड है। Radon is a radioactive gas and is used in radiotherapy for cancer. Radon क्योंकि एक radioactive gas है, इसलिए ये कैंसर की ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी में यूज की जा सकती है। Some of the gases are obtained as products of radioactive disintegration in minerals. Hence, the amount of inert gases evolved give a clue to the age of specimen. ज्यादातर नोबल गैसेस जो हैं वो रेडियोएक्टिव मटेरियल्स की या मिनरल्स की डिकम्पोजिशन से और ब्रेकडाउन से निकलती हैं। तो अगर हम उस अमाउंट ऑफ जितनी वो अमाउंट ऑफ गैसेस उससे निकली होंगी स्पेसिमेन से, अगर हम उनको काउंट करें तो हमें वो स्पेसिमेन की एज बता सकती है कि वो स्पेसिमेन या वो मटेरियल कितने साल पुराना है। Radon is used for photographing the interior of opaque materials for locating the defects in steel casting. रेडॉन जो है वो ओपेक मटेरियल्स के अंदर जो क्रैक्स वगैरह हैं उनकी भी डिटेक्शन में हेल्प कर सकती है। Radon is used in preparation of ointment for the treatment of cancer and other diseases. Radon जो है वो कैंसर और दूसरी डिजीजेस में ointment प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकती है। आज का मेरा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। एनी क्वेश्चंस? जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। नो सर।